इस समय जो असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जो धाराएं हैं 153(b)(1) देशी एकता को चोट पहुंचाना, 500 मानहानि करना, इसके अलावा 504 अपमानित करना, इसके अलावा और धाराएं संजय लगातार हम अपने आज तक के टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। 505(1) फर्जी खबर फैलाना और है संजय, एक सेकंड रुकिए, वो भी हम बता देते हैं, लगातार स्क्रीन पर आ रही है। 505(2) समुदायों में दुश्मनी पैदा करना। यदि धाराएं ये सब हैं, बिल्कुल आपराधिक साजिश 120(b) भी है। अगर इस तरह की धाराएं हैं तो कांग्रेस अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई दूसरा ही मुद्दा लेकर जा रही है तो ये जो द्वारका अदालत में पेश किया जा रहा है जमानत के लिए, रिमांड के लिए, उस पर कैसे असर पड़ेगा, ये समझाइए प्लीज। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस दूसरा मुद्दा लेके नहीं जा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कोई मानहानि नहीं है, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है, एफआईआर में कहा गया कि उन्होंने गलत नाम लेकर प्रधानमंत्री की मानहानि की है। इनका ये कहना है कि उन्होंने माफी मांग ली थी उसी समय, और अगर लोग इस गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं, इट्स डिफरेंट इशू, ये अलग मुद्दा है। लेकिन इसमें इनका ये कहना है कि उनका मकसद मानहानि करना नहीं था, इट वॉज जस्ट स्लिप ऑफ टंग, ये जबान फिसलना था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, और उसका तिल का ताड़ बना दिया गया। हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, हवा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, और यहां तक कि ये कहा नहीं गया, लेकिन अब तक जो चर्चा चल रही थी उसमें ये कंफ्यूजन था कि क्या उन्हें पटियाला हाउस अदालत लाया जाएगा या द्वारका कोर्ट, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट इंटरनेशनल हवाई अड्डा पटियाला हाउस के ज्यूरिसडिक्शन में है, और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो द्वारका कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है, तो द्वारका कोर्ट उनको ले जाया जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से उनकी जो याचिका है, पवन खेड़ा की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर बहस कर रहे हैं, और इसमें ये इसमें दूसरे पक्ष की भी दलीलें दी जा रही हैं, और उनका ये कहना है कि ऐश्वर्या भाटी वहां पर, एएसजी ऐश्वर्या भाटी वहां बता रही हैं। संजय, आपको रोकना पड़ेगा। हिमांशु अदालत द्वारका कोर्ट में इस समय पहुंच चुके हैं, वहां पर मौजूद हैं। और हिमांशु, यही बात जो हम संजय से लगातार बार बार समझना चाहते हैं, कांग्रेस इसे कह रही है कि कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एफआईआर किन्हीं और ही धाराओं में, एफआईआर में कहीं ये है ही नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है, तो फिर कैसे डिफेंड कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस। अब आप बताइए हिमांशु कि यहां जमानत के लिए क्या तर्क असम पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या एफआईआर है और वो एफआईआर कितनी खतरनाक है, और उसमें कितनी इस बात की संभावना कि पवन खेड़ा को पुलिस, असम पुलिस को अदालत सौंप दे रिमांड के लिए। देखिए, जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें 120(b), 153(a) ये सारी धाराएं लगाई गई हैं, यानी कि किसी तरीके से सौहार्द बिगाड़ने की बात कुल मिलाकर के इसके आसपास की ये धाराएं पवन खेड़ा के खिलाफ लगाई गई हैं। और ऐसे मामले में काफी हद तक जो होता है, वो शुरुआती जो केस होता है वो इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद जो एविडेंसेस रहते हैं उनके आधार पे रहता है। तो देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा सही कि जब पुलिस, असम पुलिस कोर्ट में पहुंचती है लेकर के पवन खेड़ा को, तो किस तरीके से वो अपने कोर्ट को प्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस इस चीज को लेकर के लगातार विरोध करती रही है। एयरपोर्ट पे आप देखिए, एयरपोर्ट पे क्या हुआ, जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और रोकती है पवन खेड़ा को, तो वहां से लगातार उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लेकिन उस वक्त दिल्ली पुलिस के पास कुछ नहीं था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनके पास रिक्वेस्ट आई थी दूसरे स्टेट की पुलिस की। उसके बाद असम पुलिस आती है, और असम पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी डिटेल दिल्ली पुलिस से शेयर करती है, और केस के आईओ यहाँ पहुंचते हैं, और उसके बाद गिरफ्तारी की जाती है। जो पालम थाना है, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का पालम थाना है, वहां पर, क्योंकि वही कोर्ट से उनको बाहर लाया जाता है एयरपोर्ट से, और वहीं पर एफआईआर दर्ज की जाती है। सुरजेवाला जो कि कांग्रेस नेता है वो बाहर निकलते हैं, और साथ साथ फिर पवन खेड़ा बाहर निकलते हैं, और पवन खेड़ा को फिर पूरी सिक्योरिटी में पुलिस की टीम लेकर के निकल जाती है, और उन्हें कोर्ट के लिए लेके जाया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि कितनी देर में पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, और किस तरीके की दलीलें यहाँ पर कोर्ट के सामने रख पाती है पुलिस, किस तरीके से जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं उनको वो उनसे जुड़ी सबूत पुलिस कोर्ट के सामने रखती है।